हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था कौन सा, इलेक्ट्रोस्टेट, उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। और मैंने जो लास्ट क्लास में आपको टॉपिक्स पढ़ाए थे, जितने पॉइंट्स बताए थे, उम्मीद करता हूं कि आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे होंगे और नीट के क्वेश्चंस भी आप लगा रहे होंगे। क्योंकि पहले मैंने आपसे कहा था कि एक बार एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ज़रूर कर लीजिए, उसके बाद जब आप नीट के क्वेश्चंस करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, तो क्वेश्चन करने में अपना आप ही मज़ा आएगा। तो कुछ टॉपिक्स इसमें बचे हुए थे जो बोर्ड के पर्पस से बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और उसमें एक टॉपिक है मेरा कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड रिंग। वैसे मैं आपको हर पॉइंट बताता चल रहा हूँ कि कहाँ कहाँ क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, कहाँ कहाँ आपको कंफ्यूज कर सकता है, वो सारे पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ। तो बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी अगर पॉइंट ना समझ में आए तो आप मेरे से डिस्कस करो, मुझे मैसेज करो, मैं सारे पॉइंट्स आपके एकदम क्लियर कर दूंगा। तो अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड रिंग। तो देखिए, ये मेरे पास एक रिंग है, और इसका रेडियस कितना है, r, और मुझे इस P पॉइंट, ये डिस्टेंस कितना है, एक्सेस। तो कह सकता हूं यहां पे कि टोटल चार्ज Q, रेडियस r, और पॉइंट ऑन एक्सेस। ये एक्सेस पे एक पॉइंट है और यहां मुझे फील्ड कैलकुलेट करना है। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। अब देखिए बच्चों, यहां मैं डायरेक्ट फॉर्मूला तो अप्लाई कर नहीं सकता। पॉइंट चार्ज का क्या फॉर्मूला था, KQ/r²। तो वो फॉर्मूला मैं अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये चार्ज एक पॉइंट चार्ज नहीं है। इस पे क्या है, पूरे सरफेस पे चार्ज फैला हुआ है, किसके, रिंग के। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए, तो इसमें मैं एक काम करता हूं, ये मैं छोटा सा एलिमेंट मानता हूं, ये चार्ज एलिमेंट। तो ये मैं मान लेता हूं कितना, DQ मीन्स स्मॉल चार्ज्ड एलिमेंट। ओके, तो ये मैंने छोटा सा एक चार्ज एलिमेंट मान लिया, कितना, DQ। अब ये चार्ज मेरे पास क्या है, प्लस, तो इसकी वजह से यहां फील्ड जो होगा वो ये फील्ड होगा कितना, DE। ओके, प्लस चार्ज है तो ये डिस्टेंस। अब इसी के सेम कंडीशन में एक छोटा सा एलिमेंट, ये DQ, मैं नीचे कंसीडर कर लेता हूं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर, एक आपने ऊपर माना तो एक नीचे ही क्यों माना, साइड में क्यों नहीं माना। तो इसका पॉइंट भी अब आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने एक ऊपर माना और एक नीचे क्यों माना है। चलिए, तो इसकी वजह से जो फील्ड होगा इस पॉइंट पे, तो ये मेरे पास फील्ड इधर होगा कितना, DE। ये एंगल थीटा, ये भी कितना कर सकता हूं मैं, थीटा, ये भी थीटा, और ये भी कितना, थीटा। अब इस DE के मैं दो कंपोनेंट्स ब्रेक करता हूं, तो ये कंपोनेंट कितना आएगा, DE cos थीटा, और ये कंपोनेंट DE sin थीटा। सेम इसका कंपोनेंट ये DE sin थीटा, और ये कंपोनेंट DE cos थीटा। ओके, तो देखिए, इस DE का मैंने कंपोनेंट ब्रेक कर दिया, दिस और दिस, इसका भी ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट। तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि ये जो मेरे पास डायरेक्शन है, एक एक्स एक्सिस और ये कौन सी, वाई एक्सिस। तो यहां से आ रहा है कि इन वाई डायरेक्शन कंपोनेंट्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट। देखिए, डी साइन थीटा ऊपर, डी साइन थीटा
नीचे, तो मैं कह सकता हूं कि यहां पे जो ई वाई होगा वो कितना हो जाएगा 0, यानी वाई डायरेक्शन में कोई भी फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फील्ड बेटा सिर्फ किधर एग्जिस्ट कर रहा है, एक्स एक्सेस में, और ये क्या है इसकी एक्सेस है, क्या है एक्सेस। तो मैं कह सकता हूं कि फील्ड ओनली अलोंग एक्सेस ऑफ रिंग, कि जो फील्ड है वो सिर्फ किसके अलोंग होगा, एक्सेस के अलोंग होगा फील्ड। वाई डायरेक्शन में फील्ड कितना है 0। आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो अब देखिए जो मैं आपको पॉइंट बताना चाह रहा था कि मैंने दो कंपोनेंट लिए बेटा, तो दोनों कंपोनेंट से जब मैंने सिमेट्री लगाई, एक ऊपर और एक नीचे, तो इससे मुझे ये पता चला कि ये वाले कंपोनेंट क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। मैंने एक ऊपर माना और एक नीचे, तो उससे ये कंफर्म हुआ कि ऊपर नीचे वाले कंपोनेंट क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं, और ये वाले कंपोनेंट आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो अब आप समझ गए होंगे जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि दो एक कंपोनेंट मैंने ऊपर माना और एक कंपोनेंट नीचे माना। ओके, तो यहां से ये पता चल गया कि ये वाले सिमेट्री से कंपोनेंट्स क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, और ये कंपोनेंट आपस में ऐड होते चले जाएंगे। तो देखिए मैंने दो कंपोनेंट माने तो कितना आ रहा है, डी ई, 3 मानता तो कितना आता है, यहाँ पे 3 आता, 4 मानता तो कितना आता, 4 आता, 5 है तो कितना 5। तो मैं कह सकता हूं कि n कंपोनेंट्स होंगे वो सारे आपस में क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, और ऐड का मीनिंग क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो मैं कह सकता हूं यहां से कि E इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हमारे पास जो नेट फील्ड आएगा और वो कौन सा है, एक्स एक्सेस में डी ई कॉस थीटा, ये आप वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखिए तो अब यहां से कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब यहां से चेक कर लेता हूं मैं, ये कितना मेरे पास है आर, ये कितना है एक्स, तो ये कितना आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो कॉस थीटा की वैल्यू होगी यहां से एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और डी ई की वैल्यू क्या होगी, के डी क्यू डिवाइड बाय, ये पॉइंट चार्ज हो गया और ये पॉइंट है, ये कितना डिस्टेंस, तो के डी क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहां से डी ई इज इक्वल टू क्या आएगा, के डी क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये मेरे पास कोस थीटा आ गया, ये मेरे पास क्या आ गया, डी ई आ गया। अब ये सारी वैल्यूज आप यहां पुट कर दीजिए। तो अब ये वैल्यूज यहां पे पुट करेंगे बेटा, तो थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूं ये, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर लिख देता हूं मैं, ये इसका स्टेप ऊपर। तो सारी वैल्यूज यहां पुट करता हूं, तो E इज इक्वल टू कितना आएगा, के डी क्यू इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर कितना 3/2। क्यों, देखिए कोस की पावर कितनी है हाफ, और ये पावर कितनी है 1, तो 1 प्लस हाफ कितना होगा, 1.5 मतलब 3/2। तो ये पावर कितनी होगी 3/2। तो यहां से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं ऐसे बेटा, और इससे क्या है इंटीग्रेशन है, तो ये E इज इक्वल टू कितना आएगा, अब इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, डी क्यू का, तो डी क्यू प्लस डी क्यू प्लस डी क्यू प्लस डी क्यू कितना हो जाएगा क्यू। भाई स्मॉल चार्ज मेरे पास कितना है डी क्यू, अब डी क्यू को आप ऐड करोगे तो टोटल चार्ज कितना मेरे पास है क्यू। तो यहां से कंडीशन क्या आ गई, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ये आ गया फील्ड किसका, रिंग का। तो एक्सेस पे जो फील्ड होता है रिंग का, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, मैंने एक एक पॉइंट आपको समझा दिया। तो ये बोर्ड में भी आपको ड्राइव करने के लिए आ सकता है कि एक्सेस पे फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। ओके, चलिए अब नीट में यानी आपके कंपटीशन में क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं।
तो उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि फील्ड इसके सेंटर पे क्या होगा। तो यहां मैं लिखता हूं फर्स्ट पॉइंट, केस फर्स्ट, अगर आपसे पूछे कि x इक्वल टू 0 इट मीन्स एट सेंटर, तो सेंटर पे x 0 पुट करूं तो बेटा फील्ड कितना आ गया, 0 आ गया। केस सेकेंड, x वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या हो जाए, r, यानी ये जो x है उसकी वैल्यू क्या होता है, बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत दूर हो जाए, पॉइंट की क्या है, बहुत दूर है, तो उस केस में E इज इक्वल टू कितना आएगा, k क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो E इज इक्वल टू आएगा यहां से के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। तो ये कैसे बिहेव करेगा, एज ए पॉइंट चार्ज। तो कह सकता हूं कि पॉइंट अगर बहुत दूर हो जाए तो रिंग कैसे बिहेव करेगी, एक पॉइंट चार्ज की तरह। आइए आगे देखते हैं हम। केस थर्ड, फॉर मैक्सिमम फील्ड, यानी इस फील्ड की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम। तो आपने 11th क्लास से पढ़ा था कि कोई भी फंक्शन अगर मैक्सिमा या मिनिमा है, कोई भी फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 0। इसे डिफरेंशिएट कर देंगे और कितना पुट कर देंगे, 0। तो आपको डिफरेंशिएट करने के लिए तो आएगा नहीं, नीट के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा फंक्शन बने डी बाई डी एक्स इक्वल टू कितना, 0, तो उस केस में हम क्या कर देंगे बच्चों कि जो कंडीशन आएगी डी बाई डी एक्स 0, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस आर बाय रूट 2। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दिस। तो इसमें याद रखना कि x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 पे, यानी मेरा मीनिंग क्या था कि मेरे पास जो डायग्राम था कि x क्या था, ये मेरे पास फिर बना, तो मैं रिंग थी मेरे पास, तो इस रिंग से ये पॉइंट क्या था P, ये डिस्टेंस क्या था x। तो x की वैल्यू अगर प्लस आर बाई 2 इधर भी हो सकता है, ये पॉइंट इधर भी हो सकता है, तो इस पॉइंट पे फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और सेंटर पे कितना होगा, 0 होगा। ओके, चलिए, और इसका ग्राफ भी पूछ लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिंग के लिए। ग्राफ भी मैं आपको बता दूं, और इसका ग्राफ आता है इस फॉर्म में, ये तो देखिए ये प्लस आर बाय रूट 2 और ये माइनस आर बाय रूट 2, ये ई और एक्स में ग्राफ है। तो इस डायरेक्शन में प्लस में चल रहा है और इस डायरेक्शन में माइनस में चलेगा। इधर भी देखिए मैक्सिमम है, इधर भी मैक्सिमम है, सेंटर पे कितना है, 0। और हाँ, एक चीज ध्यान रखना, ये फील्ड लगातार इंक्रीज नहीं हो रहा है, एक पॉइंट तक क्या हुआ, इंक्रीज, उसके बाद फिर क्या हो रहा है, डिक्रीज, यानी इन्फिनिटी पे जाके फिर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये ध्यान रखना आप। तो ये पॉइंट किसका था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। और एक बड़ा अच्छा पॉइंट और बता रहा हूं बच्चों में, जो मैंने आपको किसमें पढ़ाया था, इक्विलिब्रियम में। किसमें, जब पढ़ाया था स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल और न्यूट्रल। तो मैं कहता हूं ये मेरे पास प्लस है, अगर मैं यहां चार्ज रख दूं क्या है, माइनस, तो बताओ ये रिंग इस चार्ज को अपनी तरफ खींचेगी नहीं खींचेगी, ये प्लस और ये क्या है, माइनस, तो अपनी तरफ खींचेगी, तो ये चार्ज आगे पीछे ऑसिलेट करेगा नहीं करेगा। जब ये इधर पहुंचेगा तो इधर खींचेगी, इधर पहुंचेगा तो इधर खींचेगी, तो क्या कर रहा है, ये ऑसिलेट करेगा। तो हम कह सकते हैं ये चार्ज ऑसिलेट भी कर सकता है और एसएचएम भी कर सकता है। लेकिन अगर दोनों चार्ज प्लस प्लस हो गए, दोनों चार्ज प्लस प्लस हो गए, तो उस केस में क्या होगा, ये चार्ज पार्टिकल यहीं पर रहेगा, ऑसिलेट करेगा या दूर भाग जाएगा। तो दोनों में क्या होगा, रिपल्शन होगा और ये चार्ज पार्टिकल दूर भाग जाएगा। तो इसका मीनिंग है कि ये ऑसिलेट नहीं करेगा। और ये सारी बातें मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं कि कब ऑसिलेट करेगा, कब ऑसिलेट नहीं करेगा। तो ये सारे पॉइंट किसके थे, रिंग के।
तो इसमें नीट में क्या क्वेश्चन पूछेगा, बोर्ड में क्या पूछेगा, मैंने सारे पॉइंट इसमें डिस्कस कर दिए हैं। ओके, नोट कर लीजिए इसे। तो अब अगले पॉइंट पर आते हैं। तो रिंग तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा बेटा मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल। ठीक है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो ये पहला केस बिल्कुल ध्यान से समझना है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिस और ये प्लस क्यू चार्ज, तो इस पे फोर्स इधर काम करेगा और अगर चार्ज कैसा होता नेगेटिव तो इस पे फोर्स इधर काम करता। तो मैं कह सकता हूं कि फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल F इज इक्वल टू क्यू ई। और यहां से ध्यान रखना बेटा क्या कि प्लस चार्ज है तो फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स काम करता है, और माइनस चार्ज है तो किधर काम करेगा, फील्ड के अपोजिट। तो यहां लिख देता हूं कि फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ E ऑन पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज पे एंड वाइस वर्सा, तो प्लस पे डायरेक्शन में, माइनस पे अपोजिट, ये ध्यान रखना। और कभी अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो और किसी चार्ज पे फोर्स निकालना हो तो F इज इक्वल टू कितना, क्यू ई, दिमाग में फिट कर लीजिए, F इज इक्वल टू क्यू ई। तो अब बच्चों ये बताइए मुझे, अगर मैं कहूं कि इसकी वेलोसिटी इधर है तो F इज इक्वल टू कितना है, एम ए होते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ से, एम ए इज इक्वल टू क्यू ई, तो A इज इक्वल टू कितना, क्यू ई बाय एम। तो ये मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया इसका, क्यू ई बाय एम। ओके, नाउ वी यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन भी यूज कर सकते हैं क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस माइनस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। जैसी रिक्वायरमेंट हो वैसा आप यूज कर लेंगे। और एक्सेलरेशन कितना होगा, क्यू ई बाय एम। ये आपको ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेशन होता है वो होता है क्यू ई बाय एम, और वेलोसिटी पूछे तो आप ये लगा देंगे, डिस्टेंस पूछे तो आप ये इक्वेशन, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। अब देखिए ये चार्ज पार्टिकल, अभी मैं कह सकता हूं कि इधर ही मेरे पास क्या है, इसकी वेलोसिटी है, ये इसकी वेलोसिटी है। तो एक मैं छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछूं, अगर मैं प्लस को इधर फेंकता हूं तो इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि फोर्स इधर ही काम कर रहा है। अगर मैं माइनस को फेंकता इधर तो फोर्स इधर काम करता, तो इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। तो आप यहां से चेक कर सकते हो, ये पॉइंट मैंने लिख दिया है कि प्लस चार्ज पे फोर्स किधर काम करेगा, फील्ड की डायरेक्शन में, और माइनस पे किधर काम करेगा, फील्ड के अपोजिट। ओके, तो आप यहां से कह सकते हैं कि इफ जो वेलोसिटी है वो किसके पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो इस केस में जो इसका पाथ होगा वो पाथ क्या होगा बेटा, वो होगा स्ट्रेट लाइन। यानी इसका पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। तो हम कह सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल फील्ड के पैरेलल चल रहा है या फील्ड के एंटी पैरेलल चल रहा है, तो उस केस में पाथ होगा स्ट्रेट लाइन। अब सेकंड केस, सेकंड केस ये है बेटा कि ये मेरे पास टू प्लेट्स हैं, पॉजिटिव
और ये नेगेटिव। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फील्ड किधर होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। आपको पता है प्लस से बाहर होता है और माइनस की तरफ होता है। तो ये फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव फील्ड की वैल्यू कितनी है, ई नॉट। और यहाँ से आपने एक चार्ज पार्टिकल को क्यू नॉट चार्ज और वी नॉट से आपने थ्रो कर दिया। यानी इस केस में जो थीटा है वो मेरे पास कितना है, 90 डिग्री। यानी यहाँ से आपने प्रोजेक्ट किया फील्ड के, यहाँ पे क्या था, पैरेलल था, और यहाँ कैसे, परपेंडिकुलर। तो अब बताइए प्लस चार्ज और फील्ड की तरह इस पे ऊपर की तरफ, तो फोर्स की तरह काम करता है फील्ड की डायरेक्शन में। तो फील्ड ऊपर है तो फोर्स भी किधर काम करेगा, ऊपर की तरफ। तो ये चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट ना जाके थोड़ा सा ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। तो ये चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव करते हुए ये मूव करेगा इस फॉर्म में। तो मैं कहता हूं इधर ये कितना चला बेटा, x इधर चला, और ऊपर कितना चला, ये y। तो ये चार्ज पार्टिकल ये स्ट्रेट ना जाके अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऐसे मूव करेगा। और जब ये यहां पहुंचा तो मैं कहता हूं इसकी ये वेलोसिटी कितना है, v। तो बेटा ये कंपोनेंट कितना मालूम है इसका, vx, और ये कंपोनेंट कितना मालूम है, vy। तो यहां पे तो सिर्फ क्या है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, लेकिन जब ये यहां पहुंचा तो वेलोसिटी x में भी है और वेलोसिटी किधर है, y में भी है। ओके, डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। ये कितना चला x और ये कितना चला y। तो हम बात करते हैं पहले x डायरेक्शन में। मैं सारे पॉइंट ले देता हूं। x डायरेक्शन में यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है मेरे पास है, v नॉट, और एक्सेलरेशन कितना होगा, 0, क्योंकि x डायरेक्शन में फील्ड की वैल्यू कितनी है, 0। फील्ड किधर है, y डायरेक्शन में, x में कितना है, 0। तो फील्ड 0 तो फोर्स 0, फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन भी कितना, 0। अब बात करता हूं मैं y डायरेक्शन में। तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी मेरे पास है, ये ux और ये uy, ये कितनी है, 0, क्योंकि आपने फेंका किधर से बिल्कुल स्ट्रेट। और ay कितना होगा, QE/m। तो x डायरेक्शन में ये एक्सेलरेशन 0 है और y डायरेक्शन में यहाँ पे वेलोसिटी 0 है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। देख लीजिए, ये मेरे पास क्या था, स्ट्रेट लाइन मोशन है, सब कुछ आपके सामने है जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन इस केस में पार्टिकल दो डायरेक्शन में जा रहा है, x में भी जा रहा है और y में भी जा रहा है। तो मैंने ये x पैरामीटर लिख दिया और ये पैरामीटर y लिख दिया। अब देखते हैं इसमें आगे क्या क्या कंडीशन बनेंगी। तो यहां से बच्चों डिस्कस करता हूं मैं क्या क्या पॉइंट्स और आ सकते हैं इसमें। देखिए, तो हम वेलोसिटी की बात करते हैं x में, तो फॉर्मूला क्या होता है, v = u + at। तो यहां से ये कितना होगा, vx, ux कितना मेरे पास है, v नॉट, ax कितना है, 0। तो यहां से vx कितना क्या बेटा, v नॉट। तो ये जो मेरे पास vx है तो vx तो सेम ही रहेगा, कितना, v नॉट। अब बात करते हैं डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस क्या होता है, ut + ½ at²। तो x = ये कितना है, v नॉट, ये कितना है, t, और ये कितना हो जाएगा, 0। तो ये सिर्फ कितना आ गया यहाँ से, v नॉट t। अब बात करते हैं y की। तो y में vy = कितना है, इनिशियल कितना है, 0, प्लस ay कितना है, QE/m × t। तो यहां से vy की वैल्यू कितनी आ गई, QE/m × t। तो ये बेटा vx आ गया और ये कितना आ गया, vy। तो अगर आपसे पूछे कि v नेट कितना होगा, तो v नेट हो जाएगा यहां से क्या, √vx² + vy²। ओके, और एंगल पूछे कितना होगा आगे, तो tan अल्फा अगर पूछे तो कितना होगा, vy/vx, यानी कितना एंगल वो बना लेगा। ये एंगल अल्फा अगर आपसे पूछे तो tan अल्फा vy/vx। अब y की बात करते हैं। तो y = ये कितना, 0 + ½ ay t²। तो y =
हाफ क्यू ई बाय एम इंटू टी स्क्वायर। तो देखिए ये मेरे पास Vx निकल गया, ये मेरे पास Vy निकल गया, ये मेरे पास x आ गया और ये मेरे पास क्या आ गया y। अब ये इक्वेशन नंबर मान लेते हैं फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से बेटा t की वैल्यू कितनी होगी, ये t की वैल्यू होगी x बाय वी नॉट। इस इक्वेशन से x इक्वल टू वी नॉट टी है, तो t इज इक्वल टू कितना होगा x बाय वी नॉट, और इस t की वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिए। इस t की वैल्यू आप यहां पुट करेंगे तो ऐसा सॉल्व करेंगे तो यहां से y इज इक्वल टू आएगा हाफ क्यू ई बाय एम एक्स स्क्वायर बाय वी नॉट स्क्वायर, और ये पूरा टर्म मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां से y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, और ये फॉर्म कौन सी है, पैराबोला। कौन सी फॉर्म है ये, पैराबोला। तो यहां से रिजल्ट क्या है बेटा, डायग्राम बिल्कुल मैंने आपको समझा दिया क्या है इसका मतलब है। ये एक्स वाई सब कुछ आ गया, और लास्ट में जब मैंने टी को एलिमिनेट करा तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ रहा है, एक्स स्क्वायर के। तो एक्स स्क्वायर ये कौन सी फॉर्म बननी है, पैराबोला। तो यहां से रिजल्ट क्या आया कि अगर पार्टिकल पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव कर रहा है तो पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। बट अगर पार्टिकल किसी एंगल पे मूव करे 90, 45, 60 एनीथिंग एल्स, तो पाथ हमेशा कैसा होगा उसका, पैराबोला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ दो ही पाथ हो सकते हैं, या तो स्ट्रेट लाइन हो सकता है या कैसा होगा, पैराबोला। स्ट्रेट लाइन ये कंडीशन मैंने समझाया था आपको पहला वाला, और ये एंगल पे जा रहा है तो ये पैराबोला। ओके, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। ओके, तो अब इस पर देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है। तो न्यूमेरिकल तो आपसे वैसे ही पूछ सकता है जो मैंने आपको फॉर्मूला डिस्कस कराया है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है बेटा, कि जैसे मेरे पास ये जा रहा है फर्स्ट और ये सेकंड जा रहा है, तो ये फर्स्ट पार्टिकल, ये सेकंड। तो इससे पूछ सकता है कि यहां से आपने प्रोडक्ट किए तो देखिए ये कितना चला, y1, ये कितना चला, y2। तो कह सकता हूं कि y2 ग्रेटर देन क्या है, y1। तो ये जो दूसरा पार्टिकल है ये ज्यादा चला, ये जो मेरे पास सेकंड पार्टिकल है ये y में ज्यादा चला। अब एक्सेलरेशन कितना, ax कितना था मेरे पास, 0। तो ay कितना था, qe बाय m। तो देखिए अगर y ज्यादा होगा बेटा तो ay क्या होगा, ज्यादा होना चाहिए, और मास क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो यहां से रिजल्ट क्या आएगा कि जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा उसका y क्या होगा, ज्यादा होगा, उसका ही मास क्या होगा, कम होगा। तो हम यहां से पहचान सकते हैं कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें कौन सा हैवी है, कौन सा क्या है, लाइटर है, या कौन सा इसमें अल्फा है, कौन सा प्रोटॉन है। ऐसा क्वेश्चन कहीं भी अगर आपको करने के लिए आए तो आप यहां से चेक कर लोगे क्या, किससे, y से, कि जिसका y ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। और यहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसमें फर्स्ट कौन सा होगा और सेकंड कौन सा होगा। ओके, वेरी गुड। अगर मैं बात करता हूं, देखिए एक अल्फा है और एक क्या है, प्रोटॉन है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो अल्फा पे चार्ज क्या होता है, डबल, मास क्या होता है 4m, और इस पे चार्ज क्या होता है q, और मास कितना होता है m। तो इसका मैं बात करता हूं अल्फा के लिए, तो अल्फा कितना होगा 2qe बाय 4m, और a प्रोटॉन की बात करता हूं तो कितना होगा, सिर्फ qe बाय m, और यहां से कितना आएगा, ये qe बाय 2m। तो ये qe बाय m आ रहा है, ये कितना आ रहा है, qe बाय 2m। तो यहां से रिजल्ट क्या है कि प्रोटॉन का एक्सेलरेशन अल्फा से क्या है, ज्यादा है। तो y प्रोटॉन क्या होगा, ग्रेटर देन y अल्फा। तो प्रोटॉन का ज्यादा है तो कह सकता हूं ये वाला मेरे पास क्या बेटा, प्रोटॉन है, और ये क्या है, अल्फा है। ओके, तो आप यहां से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसमें कौन सा प्रोटॉन है और कौन सा अल्फा है। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर। और कोई न्यूमेरिकल आए तो आपको फॉर्मूला मैंने बता दिया, कॉन्सेप्ट समझा दिया। क्वेश्चन देख लेते हैं, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, उन्हें ट्राई कर लेते हैं। कि फर्स्ट है, इसे बोलते हैं हम
मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये क्या है देखिए, डायग्राम से आप समझ जाओगे कि ये मेरे पास एक पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट है और इसमें ये कोई लिक्विड ड्रॉप है और इस पे मास कितना m और चार्ज कितना है ऐसे बेटा प्लस, और चार्ज इस पे है प्लस q। तो देखिए ये प्लस है तो फील्ड किधर होगा बेटा, प्लस से माइनस की तरफ, ये आप जानते ही हो। तो ये वैल्यू किसकी है, फील्ड की। अब देखिए इस ड्रॉप पे कौन कौन से फोर्स काम करेंगे। तो इस ड्रॉप पे एक फोर्स कौन सा काम करेगा, इसका वेट। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास कितना है, ई नॉट। तो अब बताइए मैंने क्या समझाया था आपको कि जब प्लस चार्ज होगा तो फोर्स किधर काम करेगा, फील्ड की डायरेक्शन में, और माइनस चार्ज होगा तो फील्ड के ऑपोजिट। तो ये चार्ज क्या मेरे पास प्लस, तो इस पे फोर्स ऊपर लगा दीजिए कितना, एफ। और एक चीज ध्यान रखना कि जब भी फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, Q इंटू ई। क्या होगी, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो और फोर्स पूछे तो आप के क्यू बाई आर स्क्वायर यूज नहीं करोगे, क्या यूज करोगे, Q इंटू ई। अब ई है तो ई का फील्ड, रिंग है तो रिंग का, प्लेट है तो प्लेट का, डिस्क है तो डिस्क का। के क्यू बाई आर स्क्वायर हम सब कब यूज करते हैं, जब पॉइंट चार्ज हो। तो F इक्वल टू कितना, क्यू ई। अब ये ड्रॉप मेरे पास क्या है, रेस्ट में है, तो कह सकता हूं क्या, क्यू ई इज इक्वल टू एम जी। तो यहां से आप जो भी पूछे आपसे, Q इज इक्वल टू आप ये भी लगा सकते हो क्या, प्लस माइनस एन ई। अगर आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे तो आप ये अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर ये ड्रॉप कैसे होती, माइनस में होती तो क्या बैलेंस होती ना, माइनस में होती तो फोर्स किधर काम करता, नीचे, mg भी नीचे, तो ये नीचे की तरफ आ जाती। ओके, तो आप ये लगा सकते हो। और इसी में अगर पूछे इफ ड्रॉप मूविंग, मैं सारी चीजें बता दूंगा आपको, एक क्वेश्चन भी नहीं बचने का आपका। मूविंग डाउनवर्ड्स, अगर ये ड्रॉप नीचे मूव कर रही होती तो बताइए क्या इक्वेशन बनती, एफ नेट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, एम ए। अब नीचे की तरफ आ रही तो कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, एम जी। तो इक्वेशन क्या बनती है इसकी, एम जी माइनस क्यू ई इज इक्वल टू एम ए। दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना हो गया, एम जी माइनस क्यू ई डिवाइड बाय एम। और अगर ये ऊपर जा रही होती तो क्या होता है, क्यू ई माइनस एम जी। तो यहां से निकाल देंगे। ओके, तो यहां से ये निकल गया। अब पूछे क्या, टाइम टेकन बाय ड्रॉप फ्रॉम अपर प्लेट टू लोअर, कि इस ड्रॉप को ऊपर से नीचे तक आने में कितना टाइम लगेगा। अगर आपसे टाइम पूछे तो देखिए आपको एक्सेलरेशन पता है कितना, एम जी माइनस क्यू ई बाई एम। तो क्या लगा देंगे सिंपल, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब ड्रॉप में कैसा भी क्वेश्चन पूछे आपसे, अब आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व करोगे। ये मैंने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर दिए, बस आपको चीज़ें ध्यान रखनी है और उसके साथ साथ जो क्वेश्चंस हैं आपको करते चलना है। मैं आपको सारी चीज़ें बता के चलूँगा जिससे आपको 1% भी कन्फ्यूजन ना हो। ओके, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है मेरे पास कि ये प्लेन शीट है और ये एक पेंडुलम है, इस पे चार्ज कैसा है, प्लस, मास कितना है, m। अब ये मेरे पास शीट है बेटा और इस पे डेंसिटी दी है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये डेंसिटी है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके थे, बॉल वाला केस। तो बताइए ये प्लस है और ये प्लस है, ये हमारे पास एक पेंडुलम है, ये एक
पेंडुलम है, तो अब आप मुझे बताइए कि ये पेंडुलम यहीं पर रहेगा या इसे रिपेल करेगा? क्या करेगा? रिपेल करेगा। अगर माइनस होता तो क्या करता? अट्रैक्ट करता। तो ये पेंडुलम यहां आके रुक जाएगा और ये वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा? थीटा। तो इस पर कौन कौन से फोर्स काम करेंगे? एक टेंशन T, नीचे mg, और ये फोर्स कौन सा? QE, इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी ये कौन सा होगा? F। अब T के कंपोनेंट्स ब्रेक कर दें, ये कितना? थीटा, तो T cos थीटा और ये T sin थीटा। तो यहां से देखिए T sin थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है? F, और T cos थीटा इज इक्वल टू mg। डिवाइड करें तो यहां से tan थीटा कितना आएगा? F बाय mg, यानी tan थीटा इज इक्वल टू QE बाय mg। ये रिलेशन आ गया यहां से tan थीटा मीन्स QE बाय mg। ओके, तो यहां से आपने इसका क्या निकाल दिया? tan थीटा। और मैंने पहले बताया था आपको क्या, कि कहीं भी पेंडुलम वाला केस अगर आता है तो आपको क्या याद रखना है? tan थीटा इज इक्वल टू F बाय mg। अब ये मेरे पास क्या है? प्लेन शीट। तो प्लेन शीट का फील्ड कितना होता है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से tan थीटा कितना जाएगा? Q सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट mg। अब जो भी आपसे पूछे, चाहे सिग्मा पूछे, एप्सिलॉन नॉट पूछे, कैसा भी केस है, ये मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया। ओके, तो ये जो मेरा पास पेंडुलम वाला केस था, ये मैंने पहले बताया था कि पेंडुलम में आप हमेशा याद रखो tan थीटा इज इक्वल टू F बाय mg। तो ये सारे पॉइंट्स आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, सारे क्वेश्चंस भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब आप पहला जो पार्ट है जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कूलॉम्स लॉ, फील्ड लाइंस, ये डिस्कस कर चुके हैं हम। ये अब आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। अब आप अपने आप सारे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे और जो नहीं आता वो मेरे से आप डिस्कस करेंगे। तो कल की क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।